एबीवी ने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट का आज के दिन इम्पैक्ट। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है इस शेयर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं लीड्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है और रिजल्ट सीजन का आखिरी शेयर और जिसका रिजल्ट जो हम पेश कर रहे हैं वह है एबीवी। तो देखते हैं कैसे रहे नतीजे इस कंपनी के, और साथ में इस पर भी बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी भी हमें आने वाले टाइम के लिए या आज के दिन इस पर अपनानी है। तो 2728 करोड़ रुपए का कंपनी का रिवेन्यू जनरेट हुआ था पिछले साल, उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 3326 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। वहीं पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर कंपैरिजन करें 2900 करोड़ से, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3300 करोड़ रुपए का कंपनी का रिवेन्यू यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 8 से 10% की यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो 8 से 10%, ईयरली बेसिस पर बात करें तो 10 से 12% भी हमें यहाँ पे रिवेन्यू में उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ नजर डालें तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने पिछले साल 338 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बुक किया था, उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 528 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। आप यहाँ पे देखेंगे हमें लगभग 40% की उछाल देखने को मिल रही है। साथ ही अगर क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो 440 करोड़ से 528 करोड़, यानी कि हमें लगभग यहाँ पे 25% की उछाल देखने को मिल रही है। कंपनी ने काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। अगर हम टोटल ओवरऑल इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे 329 से 520 करोड़ हो गई है और 438 से 520 करोड़, यहाँ पर भी हमें अच्छा ही देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर की बात करें सालाना दर पर आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 16 रुपये से 25 रुपये हो गई है और क्वार्टरली बेसिस पर 21 रुपये से 25 रुपये। हर पैमाने पर कंपनी के नतीजे हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी घाटे में भी यहाँ पर नहीं दिख रही है और प्रॉपर्ली अगर हम बात करें तो कंपनी ने अच्छा ही कारोबार किया है इस क्वार्टर के अंदर। अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी है इस शेयर के ऊपर। अगर इस कंपनी का शेयर 1 से 1% ऊपर या तो नीचे कितना भी अगर आपको मिलता, मान के चलिए 5%, 10% या कितना भी, तो आपने इसमें बाय की स्ट्रेटजी अपनानी है। बाय करना है आपने 1.5% का स्टॉप लॉस लगा के। सपोज करिए आपको सुबह सुबह ये 2% नीचे खुलता हुआ मिल जाता है आपको शेयर, क्योंकि मिलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक हम गैस मार के चलते हैं कि अगर आपको 2% नीचे मिल जाता है तो आपने शुरुआती 10 मिनट कुछ भी नहीं करना। कभी भी मैं कुछ आपको बताऊँ, आपने कभी भी कोई ट्रेड लेना हो तो आपने शुरुआती 10 मिनट कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि शुरुआती 10 मिनट ऐसे होते हैं कि आप वहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते। सपोज करिए आपने एबीवी का शेयर लिया 5% नीचे, आपने स्टॉप लॉस लगा, आपने शेयर खरीद लिया इंट्राडे के ऊपर। अब आपने इंट्राडे के ऊपर सपोज करिए शॉर्ट करना था, आपने शॉर्ट कर दिया, तो वो उस शेयर में इतनी तेजी से रिकवरी आएगी कि आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाने का ही मौका नहीं मिलेगा। और इसी तरह से अगर आपने बाय किया, अगर 5% उसमें गिरावट है और सपोज करिए और गिरावट आनी हो, नतीजे खराब होते तो और गिरावट आती, तो उसमें आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरुआती 10 मिनट में इतनी तेजी से प्राइस चेंज होता है जहाँ पे आपको आपकी अच्छी खासी वैल्यू का लॉस हो सकता है। इसीलिए आपने करना क्या है, पॉजिटिव में 1% और नेगेटिव में कितना भी हो तो आपने वहाँ पे 10 मिनट बाद बाय कर लेना है। बाय करके चलेंगे 1 से 1.5% अपनी वैल्यू का स्टॉप लॉस, 2% अपनी वैल्यू का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। सपोज करिए 1 लाख रुपए का इंटरडे मारा हुआ है आपने, मतलब 5 लाख की आप 5 टाइम मिलेगा आपको लीवरेज, तो 5 लाख रुपए का होगा। तो लेकिन आपने जो अपना लॉस करवाना है वो 2 से 2,500 मैक्सिमम 4,000 रुपये तक का आप लॉस लेकर चल सकते हैं 1 लाख रुपये। और 10,000 रुपये से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 10,000 सबसे अच्छी वैल्यू होती है। अगर आपने सिर्फ दिन के 500-400 रुपये कमाने होते हैं तो 10,000 से ट्रेड करना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम ट्रेड नुकसान लेकर चले तो भी आप 3% तक का स्टॉप लॉस, यानी कि लगभग 300 से 400 रुपये तक आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अपना मतलब खुद के जो आपने पैसा लगाया है उसका परसेंटेज निकाल के आप कभी भी स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि इंट्राडे पे अगर आप लगा देंगे 3-4% तो 15% का आपका नुकसान, यानी कि 1,500 रुपये 10,000 रुपये और 1 लाख पे 15,000 रुपये का आपका नुकसान हो सकता है। तो ये थे एबीवी के नतीजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। किसी अच्छी सी कंपनी का एक एनालिसिस करके आपको बताना है नेक्स्ट वीडियो में कंपनी कौन सी होगी, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।